डायमंड जाना तो चाहते हैं ना सर? 4-5 पॉइंट्स पे मैं बातचीत करता हूं बड़ी जल्दी 40,000 का स्लैब वो भी पूरा नहीं हो रहा तो 50,000 करोड़ का कैसे किया जाए, जानना चाहते हैं? चलिए, पहला सूत्र, अपनी दुकान अपनों के लिए पहली सीढ़ी है जो आपको 50 करोड़ तक लेके जाएगी। किन्होंने खोली है अपनी दुकान अपनों के लिए? एक बार खड़े हो जाइए सर आप प्लीज, बहुत अच्छा काम आपने किया है और आप दूसरों के लिए एक उदाहरण है। मैं, आप खड़े रहिए अपनी जगह पे, मैं तो आपसे चीजें पूछना चाहता हूं। पहली चीज मुझे ये बताइए, रवि जी जो अपनी दुकान खोली आपने, उसका कितना किराया देते हैं? किराया कुछ नहीं देते? बाकी लोग देते हैं किराया? अच्छा, इसके लिए कोई कर्मचारी रखे हैं? कोई कर्मचारी नहीं रखे हैं। बिजली का कुछ बिल ज्यादा बढ़ने लग गया है, पानी वानी का कुछ एक्स्ट्रा बिल आने लग गया है, तो ये कैसी दुकान भाई? किराया नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है। अच्छा, इसका कितना टाइम क्या है आपका, ड्यूटी टाइम क्या है, मतलब किस समय तक आप खोल के रखते हैं इसको? अच्छा, 24 घंटे खुली रखती है, तो जोरदार दुकान हो गई। और मजेदार बात यह है कि दुकान के जितने फायदे हैं, जितनी यूनिकनेस है, ये बहुत आसान है खोलना। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इन साथियों के लिए जिन्होंने शुरुआत कर दी है बहुत बढ़िया से। बैठिए आप प्लीज, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। अब ये जो अपनी दुकान खुल गई है, ये अपनी दुकान खोलने का मतलब ये है कि सर आप डायमंड जाने के लिए पहली सीढ़ी पे आप चढ़ गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक घर में आरसीएम का एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो काम कर रहा है, कमिटेड है, उसके घर में आरसीएम के कितने प्रोडक्ट लग जाते होंगे एक महीने? कितना लगता होगा सर बताइए आप? 4-5 हज़ार का लग जाता होगा। 4-5 हज़ार का लग जाता है जितने प्रोडक्ट हमारे पास में। लेकिन फिर भी अगर कोई आदमी ये कह रहा है यार बाकी सारे इस्तेमाल कर लूंगा, लेकिन साबुन तो वही इस्तेमाल करूंगा जिससे ऐश्वर्या राय आती है, तो ऐसी कंडीशन कोई रखता है तो भी 2000 तो इस्तेमाल हो ही जाता होगा ना सर? तो आप अगर 2000 का प्रोडक्ट हर महीने आप लेके आ रहे हैं, आपने इतना काम करना है अपनी दुकान खोलने के लिए, आपने 5 महीने का एक साथ खरीद लेना है। कितने महीने का खरीदना है? 5 महीने का। कहां से मिलेगा प्रोडक्ट? पिकअप सेंटर से मिलेगा। पिकअप सेंटर वाले को साथी हमारे बीच में है, एक बार खड़े हो जाइए सर आप अपनी जगह से। जो पिकअप सेंटर संचालक हैं, बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। ये व्यापार कम है पिकअप सेंटर चलाना, ये सोशल सर्विस ज़्यादा है और आपकी वजह से ये बिजनेस इतनी तेजी से बढ़ रहा है। एक बहुत जोरदार ताली हम लोग बजाएंगे सभी पीयूसी संचालकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपनी दुकान खोलने के लिए आपने क्या करना है सर? पिकअप सेंटर पे जाना है, 10,000 रुपए का सामान जो आपके घर का कोटा है अगले 5 महीने का, वो एक साथ में लेकर आ जाना है। और वो सामान आपने घर में स्टोर में नहीं रखना, उसका डिस्प्ले करना है, उसको सजाना है ड्राइंग रूम में, वहां पे जहां पे ज्यादा लोग आपके यहां पे आके घर में बैठे। राइट सर? किया जा सकता है बस। और जिस दिन आप ऐसा करें, आप अपलाइन को बुला लीजिए साथ में। अपलाइन होने चाहिए नहीं होने चाहिए सर? और जब अपलाइन को बुला ही रहे हैं तो फिर अड़ोसी पड़ोसी को बुला लीजिए और उनको एक बढ़िया से आरसीएम की चाय पिला दीजिए और नमकीन खिला दीजिए। और जब वो चाय की तारीफ करें तो बोल दीजिए कि अब 24 घंटे की दुकान खुल गई है आपके पड़ोस में। इतना सा काम करें। मुझे मालूम है कुछ लोग जो यहाँ बैठे हैं आरसीएम के कमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अभी तक वो अपनी दुकान नहीं खोल पाए थे, लेकिन उनको आज ये लग रहा है यहाँ बैठ के कि ये बड़ा आसान है और इतना आसान है कि मैं इसी महीने में इसको कर सकता हूँ। वैसे भी ये टारगेट मंथ है, तो इसी महीने में 31 मार्च से पहले मैं कर सकता हूँ। जिनके मन में ऐसे भाव आ रहे हैं, देखिए जिंदगी में कामयाब वो लोग होते हैं जिनके अंदर में जल्दी निर्णय लेने की ताकत होती है। सोचा अच्छी चीज लगी तो निर्णय ले लिया कि चलो ये करना है। तो जिन लोगों के दिमाग में ये विचार आ रहे हैं कि मैं 31 मार्च से पहले अपनी दुकान खोल लूंगा, एक बार हाथ खड़ा कर सकते हैं वो? और एक बार आप खड़े हो जाइए सर अपनी जगह से।
ताकि हम आपकी जो कमिटमेंट और डिसीजन पावर है वो हम लोग देखें। देखिए बहुत सारे साथी हैं, इधर ऊपर में भी कुछ साथी हैं, नीचे में भी बहुत बढ़िया है। एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए इन साथियों को। आज है क्या वो समस्या? वो समस्या नहीं रही। क्यों नहीं रही? एक अवेयरनेस आई, जागरूकता आई, काम किया गया, हर नवजात शिशु को पोलियो की दवा पिलाई जाने लग गई और वो समस्या खत्म हो गई हमारे देश। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे देश की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का एक समाधान है आरसी वेलनेस और आरसी वेलनेस के प्रोडक्ट। आप करें उससे पहले हम लोग हॉल में थोड़ा सा एनर्जी का लेवल हम लोग बढ़ाते हैं, और उसके लिए आप एक काम कीजिए, एक बार अपनी जगह से खड़े हो जाइए। सभी साथी एक बार खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर आपने क्या करना है सर? अभी अपने हाथों को थोड़ा इधर ऐसे फैलाना है, पहले फैला लेंगे और फिर ऊपर लेके आना है, ऐसे हाथ जोड़ने हैं ऐसे वाले, और फिर ऐसे अपनी उंगलियों को आपस में फंसाना है और इंटरलॉक करके फिर इनको ऐसे ऊपर कर देना आसमान की तरफ में, और फिर थोड़ा सा अंगड़ाई लेनी थोड़ी सी, और फिर थोड़ा सा झुक जाना है साइड में, और फिर इधर झुक जाना है, और फिर एक लंबी सी अंगड़ाई लेनी है ऐसे, और फिर एक जोरदार ताली बजानी है अपने लिए। वो सबसे हो जाएगा। और दूसरा काम क्या है? मेंटेन डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब और क्राउन क्लब। ये जो क्लब है हमारे यहाँ पे, ये आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। डायमंड क्लब के लिए हमारे यहाँ पे 5000 बैलेंस वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेज करना होता है। कितने लोग हैं जो डायमंड क्लब कर रहे हैं? एक बार खड़े हो जाइए सर, एक बार दिखाइए आपकी डायमंड क्लब जो है किया जा सकता है, आसान है, बहुत सारे साथी कर रहे हैं। अब बहुत जोरदार तालियां बजाइए आप इन सब साथियों के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। कि देखिए ये जो स्टेप है डायमंड क्लब, ये ऐसे आप सीढ़ियां चढ़ते हैं, और ये सीढ़ियां कहाँ जा रही हैं सर? ये डायमंड क्लब की सीढ़ियां यहाँ डायमंड पे लेके जाएंगी। 50 करोड़ का वॉल्यूम आप करेंगे। इससे बड़ा एक और क्लब है, उसे कहते हैं हम लोग सुपर डायमंड क्लब। 10,000 बैलेंस वॉल्यूम चाहिए, जिसमें 5000 न्यूट्रीचॉइस का वॉल्यूम है, तो आपको अलग से कुछ रिवार्ड उसके मिलेंगे। तो कितने साथी हैं जिन्होंने सुपर डायमंड क्लब करना स्टार्ट कर दिया है? तो एक बार आप खड़े हो जाइए सर। आपने और अच्छा काम किया है, बहुत ही बढ़िया। कई सारे साथी हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए साथियों। बहुत गुड, थैंक यू वेरी मच सर। और इसके बड़े बेनिफिट हैं। अगर आप ये लगातार कर रहे हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको क्या क्या बेनिफिट है सर इसमें? आपको 1 नाइट और 2 डे का आपको एक स्टे मिलेगा न्यूट्रीचॉइस कंपनी की तरफ से। लंच डिनर मिलेगा, लंच मिलेगा, उसमें आपको लंच एंड डिनर दोनों मिलेंगे। एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रहेंगे, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन ये होती है कि आपको सुपर डायमंड क्लब करते रहना है। अब इसके बाद में एक जो लेवल है, ये है स्टार डायमंड। स्टार डायमंड की खास बात क्या है कि जब तक हम इसे करते नहीं हैं तो ये बड़ा मुश्किल लगता है। जब तक करते नहीं हैं बड़ा मुश्किल लगता है, और जब करने लग जाते हैं तो फिर सब ये कहते हैं कि स्टार डायमंड क्लब आसान है। क्योंकि मैंने जब तक नहीं किया था मुझे बड़ा मुश्किल लगता था, और जब से मैंने शुरू किया, मैंने कोई 18-20 महीने पहले शुरू किया था, तो उसके बाद मैं भी शामिल हो गया हूँ इस लिस्ट में, और मैं भी ये कहता हूँ स्टार डायमंड क्लब बहुत आसान है। तो कुछ लोग हैं जो स्टार डायमंड क्लब कर रहे हैं। एक बार खड़े हो जाइए अपनी जगह से। देखिए सर, आरा और आसपास क्षेत्र में कई सारे साथी हैं, बहुत ही बढ़िया सर। सुपर डायमंड क्लब से भी ज़्यादा बड़ी संख्या है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं सर। जोरदार तालियां बजाएं सर, आप जोरदार तालियां डिजर्व करते हैं हमारे साथी। थैंक यू वेरी मच। और जब आप 12 महीने लगातार स्टार डायमंड क्लब करते हैं, कितने महीने सर? 12 महीने लगातार आप करते हैं, तो कंपनी आपको एक पिन देती है। ये वाली पिन जैसे मैंने यहाँ लगाई हुई है नीचे, इस पे स्टार डायमंड क्लब लिखा होता है, और किसी हिल स्टेशन पे दी जाती है। ये गंगटोक में मुझे मिली थी। एक प्रोग्राम हम लोगों ने गोवा में किया। टीसी छावड़ा जी स्वयं अपने हाथों से आपके कोट पे लगाते हैं। हिल स्टेशन पे कार्यक्रम रहता है जहां अपने युगल के साथ में वहां पे रहते हैं।
तो ये ऑप्शन आपके पास में है। और कुछ लोगों के लिए न्यूट्रीचार्ज एक बेहतरीन चीज़ लेके आया है, न्यूट्रीचार्ज क्राउन कलर। 60,000 का वॉल्यूम करना होता है, 40,000 न्यूट्रीचार्ज रहे, या आप अचीव करते हैं तो आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे। उसके साथ में विदेश भ्रमण का मौका मिलेगा और वहाँ पे आपको शानदार पिन दी जाएगी। कुछ लोग हैं ऐसा जो इस काम पे कर रहे हैं? अच्छा, अभी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप शुरू करेंगे तो आप पहले व्यक्ति बन जाएंगे जिन्होंने इस क्षेत्र से इसकी शुरुआत की है। तो ये एक अलग तरह की अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर हम लोग। हमारे पास में देखिए जो मार्च का महीना है, इसके लिए टारगेट अचीव करने के लिए ऑफर्स राय साहब ने आपने बताए। कितने लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि ये पावर 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2019 जो भी खत्म होने वाला है, अपनी आईडी पे अगर 2500 पैकेट अगर आप सेल करते हैं, खरीदते हैं, तो उसके लिए आपको उदयपुर का भ्रमण मिलेगा और वहाँ ट्रेनिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ये भी ऑप्शन आपके पास में है अभी। अब तीसरी चीज पे आते हैं सर हम लोग। सर तो तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि अगर डायमंड बनना है तो काम करना पड़ेगा सिस्टम से। किससे करना पड़ेगा? सिस्टम से करना पड़ेगा। अगर सिर्फ अपनी मेहनत से करेंगे, अपने तरीकों से करेंगे, तो फिर 40,000 का स्लैब हर बार मिस होगा। और सिस्टम में आ जाएंगे तो फिर आप उस ट्रेन की पटरी पे चढ़ जाएंगे जो राजधानी की तेज स्पीड से दौड़ती है और मंजिल आपकी दिल्ली है या कलकत्ता है या पटना है, आप उसको पहुंच ही जाते हैं। सिस्टम क्या है सर? सिस्टम के 3 पार्ट हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत फास्ट मैं इसको कवर करना चाहता हूं। सिस्टम का मतलब ये है कि एक ऐसा फार्मूला है, उस फार्मूले पे अगर आप काम करेंगे तो आपको मन चाहे परिणाम मिलेंगे। सिस्टम के 3 हिस्से हैं, उसको मैं ABC बोलता हूं। सिस्टम का जो A हिस्सा है उसे हम कहते हैं 6 बेसिक्स। 6 बेसिक पे आप काम करेंगे तो आपका नेटवर्क बिल्ड होगा। क्या बिल्ड होगा सर? नेटवर्क बिल्ड होगा, लोग जुड़ेंगे, नेटवर्क आपका बढ़ता चला जाएगा और आपकी रिटेलिंग होगी। 2 काम हो जाएंगे अगर आप 6 बेसिक पे काम करेंगे। दूसरा सिस्टम का पार्ट है जिसे हम B पार्ट बोलते हैं, वो है 8 कोर स्टेप्स। 8 काम है। उन 8 कामों को आप करेंगे तो क्या होगा? जो नेटवर्क आपने बना लिया है उस नेटवर्क में कमिटेड लोगों की संख्या कितनी है ये आप चेक कर पाएंगे इस फॉर्मूले पर। लीडरशिप डेवलप होगी आपकी टीम में जब लोग 8 कोर स्टेप पे आ जाएंगे। तो ये सिस्टम का है B पार्ट। सिस्टम का जो तीसरा पार्ट है C पार्ट है, उसे हम कहते हैं कार्डिनल रूल्स। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, कुछ कायदे कानून हैं। वो कायदे कानून आप पूरे करेंगे तो फिर वो तेजी के साथ में आपको डायमंड की पिन देंगे, डायमंड जैसा एटीट्यूड देंगे, डायमंड जैसी लीडरशिप आप दे देंगे। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे 7 कार्डिनल रूल हैं और तीनों चीजों को हम मिला दें, बेसिक स्कोर कार्डिनल, तो इसे हम कहते हैं सिस्टम। राइट सर? कर सकते हैं? कितने लोग तैयार हैं? बेसिक कोर कार्डिनल की डिटेल जानकारी आपका जो प्लान है वो आपको बता देंगे। अब आगे वाले पॉइंट पे मैं बढ़ता हूं। 2 पॉइंट पे आपसे कवर करना चाहता हूं जल्दी। चौथा पॉइंट ये कहता है डायमंड जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेट योर गोल, अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। क्या इसे मैं यूं कहूं कि एक आदत बनानी पड़ेगी कि हर काम को आप लक्ष्य में कन्वर्ट करेंगे, पहले उसे लक्ष्य में बदलेंगे और फिर उसे करेंगे। हर काम से मेरा मुराद ये है कि आप सुबह घर से निकलते हैं तो एक लिस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर? लिस्ट बनाएंगे कि आज मुझे सोने से पहले ये 5 काम करने हैं। अब डेडलाइन है, सोने से पहले करने हैं, 5 काम भी आपके पास में आ गए हैं, तो वो आपने पूरा करने की आदत डाल ली। तो आपका इसका मतलब ये होगा कि आपने गोल सेट करना सीख लिया है। आप मीटिंग की तैयारी करेंगे तो वो तैयारी करेंगे, वो भी गोल सेट करके करेंगे कि आपने अगले महीने किन का मीटिंग है सर? मेरा 14 अप्रैल मंजीत। अच्छा, 14 अप्रैल को मंजीत जी आ रहे हैं।
अगले महीने 14 अप्रैल में मीटिंग है, मंजीत सर का है। मंजीत सर का आज आपने थोड़ा सा रूप देखा, और मंजीत जी इतने बड़े लीडर हैं क्योंकि आपके आरा के हैं, लोकल हैं। आप में से बहुत सारे लोग उनसे बड़ी इजीली मिल भी लेते होंगे, लेकिन मंजीत सिंह आरसी माइनस में इतना बड़ा नाम है, वो इस रूप में जाने जाते हैं कि वो सचिन तेंदुलकर की तरह रिकॉर्ड बनाते हैं और फिर अगले साल अपने रिकॉर्ड को खुद ही तोड़ देते हैं। पूरे साल में पूरे इंडिया से लोग मेहनत करते हैं इस चीज के लिए कि जो यूनिवर्सिटी प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम में मैंने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। पिछले यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में जो 18वां हमारा प्रोग्राम था, 18वीं यूनिवर्सिटी थी, उसमें पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी पिन थी, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, सिर्फ बिहार और झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में सभी स्टेट्स के लोगों ने काम किया, और सबसे बड़ी जो पिन थी वो स्टार रूबी की पिन थी, और वो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक थी, और वो थी आपके अपने मंजीत कुमार सिंह। जिनकी स्टोरी को हम सब लोगों ने त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली में बैठ के सुना, कई बार सुना, YouTube पे वो अवेलेबल है, बहुत सारे लोग उनका आज भी सुनते हैं, इंस्पायर होते हैं। सो वो एक विजिटिंग लीडर के रूप में अगले महीने आपके पास में आ रहे हैं 14 अप्रैल। एक अलग उनका रूप आपको देखने को मिलेगा, तो वो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपने उसकी तैयारी करनी है तो तैयारी ये नहीं करनी कि मंजीत जी आ रहे हैं, चलो एक व्हाट्सएप बनाता हूँ और फॉरवर्ड कर लेता हूँ। आपने लक्ष्य बनाना है कि उस मीटिंग में कितने लोग बैठेंगे। हेलो, संख्या, एग्जैक्ट संख्या 40 होगी, 48 होगी या 52 होगी, वो एग्जैक्ट संख्या आप निर्धारित करें, उस पर प्लानिंग करें, तो वो आपने गोल सेट कर लिया है। और गोल अगर आप सेट करते हैं तो उसकी संभावना, उसकी पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है। राइट सर? सो डायमंड जाने के लिए ये जरूरी है कि आपकी आदत में ये चीज आ जाए कि आप हर काम को गोल में कन्वर्ट करते हैं और फिर उस पर वर्किंग करते हैं। किया जा सकता है? गोल सेटिंग क्या है सर? गोल सेटिंग जो है एक स्किल है, एक कौशल है, एक ऐसा कौशल जिसे सीखा जा सकता है। और जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने अपने ड्रीम्स को पूरा इसलिए कर लिया क्योंकि वो गोल सेटिंग की टेक्निक को जान गए थे। किस टेक्निक को जान गए थे? गोल सेटिंग की जो टेक्निक है, जो कला है, जो तकनीक है, वो जान गए थे कि ड्रीम को पहले गोल में कैसे कन्वर्ट किया जाए और उस पर फिर कैसे काम करना। आप भी जानना चाहते हैं? चलिए थोड़ी सी बात करते हैं इस पे हम लोग। 19वीं एनिवर्सरी हम लोग मनाने जा रहे हैं नवंबर में। साल का सबसे बड़ा प्रोग्राम नवंबर में होगा, लेकिन तैयारी अभी से शुरू हो गई है सर। जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं, ओलंपिक के जो गेम होते हैं ना, एक देश में खत्म होते हैं और अगले देश में 4 साल बाद होने होते हैं। 4 साल पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ठीक उसी तरह से आरसीएम की यूनिवर्सिटी इतना बड़ा आयोजन है कि एक यूनिवर्सिटी खत्म होती है, उसके तुरंत बाद अगली यूनिवर्सिटी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तैयारियां हो गई हैं, वेन्यू बुक हो गया है, डेट डिसाइड हो गई है। बस ये डिसाइड होना है कि कितने लोग उस एनिवर्सरी में पिन बदल के दूल्हे के रूप में स्टेज पर आएंगे। आना चाहते हैं सर? और आना चाहते हैं तो आपके पास में एक बड़ा अच्छा मौका है, मार्च महीने का मौका। फिल्म रिलीज होने से पहले उसका ट्रेलर रिलीज होता है सर। मार्च महीने का जो बैनर्स है ना, ये ट्रेलर है। और असली फिर इस ट्रेलर के बाद में जो माहौल बनेगा, वो माहौल सितंबर तक लगातार बढ़ता जाएगा। मार्च महीने के लिए आपके टारगेट है सर? कितने लोगों ने टारगेट सेट किया हुआ है? बिजनेस वॉल्यूम बिल्कुल एकदम क्लियर है कि भाई इतना मुझे करना है। बहुत बढ़िया।
टारगेट जो हम सेट करते हैं, गोल जो हम बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्यों जरूरत है गोल्स की? वाई गोल्स? गोल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ यू हैव ए गोल यू विल फील एनर्जेटिक। अगर आपके पास में लक्ष्य होगा तो ऑटोमेटिक आपके अंदर में ऊर्जा आ जाएगी। क्या आ जाएगी सर? ऊर्जा, ताकत आ जाएगी आपके अंदर। एक कहावत है कि जिस प्रकार कोई भी वाहन ईंधन के बिना नहीं चल सकता, ठीक उसी तरह से कोई भी इंसान लक्ष्य के बिना जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। आज जब आप लोगों से मिलेंगे या मिलते हैं, दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक व्यक्ति से आप मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, उसका हाथ पकड़ के आपको हिलाना पड़ेगा। हेलो, एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी। और दूसरे व्यक्ति से मिलेंगे, उसमें इतनी एनर्जी है, इतनी ताकत है कि आप हाथ मिलाएंगे, आप में ऐसा लगेगा कि यार किसी दमदार व्यक्ति से हाथ मिलाए। दोनों में यह अंतर नहीं है कि एक ने खाना नहीं खाया और दूसरे ने भरपूर खाया है। जिसमें एनर्जी नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसके जिंदगी में सपने और लक्ष्य नहीं है, और जिसमें है वो एनर्जी इस चीज की है क्योंकि उसके लक्ष्य हैं और उसे भरोसा है कि आज से मजलिस के माध्यम से उन लक्ष्यों को बहुत जल्दी पूरा करने वाला है। राइट सर? लक्ष्य डायरी में बिल्कुल साफ साफ क्लियर होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। जितनी ज्यादा स्पष्टता होगी उतनी ज्यादा एनर्जी आपके अंदर में आएगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स विल गिव यू द कॉन्फिडेंस एंड ए बिलीफ इन योरसेल्फ दैट यू कैन अचीव हायर गोल। गोल सेट करके उसे प्राप्त करने का जो प्रोसेस है, जो ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आपको कॉन्फिडेंस देगी, आपके बिलीफ सिस्टम को बढ़ाएगी कि आप और बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप अपनी टीम में एक कल्चर पैदा कर लें, एक ऐसा सिस्टम बना लें कि एक व्यक्ति जैसे ही वो ज्वाइन करता है उसे सबसे पहले बिगिनर का टारगेट बैठा के दिया जाता है। जैसे ही उसको ज्वाइन करवाया, उसके स्टार्टअप को लेकर आपने बातचीत कर रहे हैं, तो उसी समय आपने उसे बताया कि आप बिजनेस में ज्वाइन हुए हैं, तो पहला जो लक्ष्य है, ये लेवल है हमारे यहाँ पे, ये है बिगिनर। कितना वॉल्यूम चाहिए? 20,000 वॉल्यूम चाहिए। अब 20,000 वॉल्यूम उसने लिखा और लिखने के बाद में वर्किंग प्लानिंग करके उसको पूरा किया, तो उसने सिर्फ 20,000 पूरा नहीं किया है, 20,000 के साथ में उसने एक कॉन्फिडेंस को भी पूरा किया है, एक कॉन्फिडेंस को गेन किया है। उसे लग रहा है कि वो अगर बिगिनर कर सकता है वो स्टार्टर भी कर सकता है। बिकॉज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स will give you a confidence and a belief in yourself that you can achieve a higher goal. So अब ये व्यक्ति एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ में स्टार्टर प्लान करता है, प्लानिंग करके काम करता है, और अगर ये स्टार्टर पूरा कर लेता है तो अब इसके पास में डबल कॉन्फिडेंस है। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ में ये 30 महीने ओपनर का टारगेट लेता है, और इस प्रकार से अगर ये टारगेट सेट करके रॉयल्टी पे पहुंचता है, फिर इसे डायमंड पे जाना बड़ा आसान लगेगा, 50 करोड़ इससे बड़ा नजदीक दिखने लगेगा। क्योंकि ये जो पड़ाव है ना सर, ये जो पड़ाव इसने पार किए, लक्ष्य बनाया पूरा किया, लक्ष्य बनाया पूरा किया, लक्ष्य बनाया पूरा किया, लक्ष्य बनाया पूरा किया, प्रक्रिया तो वही है, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, टीम बढ़ रही है उसी अनुपात में। ये हमारे कल्चर में अगर आ गया, आपकी टीम के कल्चर में आ गया, आपकी टीम हिंदुस्तान की सबसे मजबूत टीम है। किया जा सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर आपने लक्ष्य बना लिया है, उसे अचीव कैसे किया जाए। मार्च के जो आपके टारगेट हैं, सेट हैं, उन्हें अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए? फर्स्ट, अचीव योर गोल ऑन पेपर। सबसे पहले वो बिजनेस वॉल्यूम जो आपने अपनी डायरी में लिखा है, उसको आप पेपर पे अचीव करें। पेपर पे कैसे अचीव करेंगे? आपने एक स्ट्रक्चर बनाया अपना, ये ए लाइन की 10 स्टेप, ये बी लाइन की 10 स्टेप। इसमें जो डेप्थ पॉइंट है, इस डेप्थ पॉइंट पे आपने बिजनेस को एज्यूम करना है।
क्या करना है? एज्यूम करना, मानना है। गणित में हम लोग मानते थे ना, माना मूलधन 100 रुपए, और माना मूलधन 100 रुपए से हम सवाल निकाल लेते थे और सही उत्तर आता था। तो इसमें थोड़ा सा आपने क्या करना है, आपने कैसे मानना है? मान लेते हैं कि यहाँ पे बिजनेस है 70,000 और आपने ये मान लिया कि भाई यहाँ पे हम लोग पूरा फोकस करेंगे, पूरी टीम की डेप्थ है, और इसको आप 3,50,000 पे लेके चले जाएंगे। और इधर आपका जो बी ग्रुप है उसमें 70,000 का वॉल्यूम है, 40,000 का है, इसको आप डेप्थ में काम करके इसको 2 लाख पे लेके जाएंगे। ये एक प्लानिंग है ब्रांड जाने के लिए, हम लोग बातचीत कर रहे हैं। एक व्यक्ति माना पा लिया, स्टार पढ़ के लेवल पे है अभी, तो उसने अपनी डेप्थ देखी, यहाँ बैलेंस कितना 70,000 है या 40,000 है, तो उसने एज्यूम किया कि इसको मैं 350 पे लेके जाऊंगा, इसको 2 पे लेके जाऊंगा। अब ये एज्यूम करने के बाद में क्या एज्यूम करना है? ये एज्यूम करना है, ये मानना है कि ये इसके ऊपर वाला जो बंदा है, अगर इसको यहाँ 3.5 मिल गया तो यहाँ कितना कर सकता है, और फिर ये कितना करेगा, ये कितना करेगा, ये कितना करेगा, ये कितना करेगा, और ऐसे ही ऐसी कैलकुलेशन करके इस चार्ट को भरना है। और भरेंगे तो कुछ इस प्रकार की फिगर नजर आएगी। ये अगर 3.5 करेगा तो ये जो बंदा है ये इधर 1.15 कर लेगा सेकंड लाइन में, और ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये पाएंगे कि यहाँ पे 31,85,000 बैलेंस वॉल्यूम हो गया, और यहाँ पे बैलेंस हो गया 25,70,000 का, और जो इमराल्ड का टारगेट था ये टारगेट पेपर के ऊपर में पूरा हो गया। कहाँ पे पूरा हुआ सर? पेपर पे पूरा। और दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़े बड़े टारगेट्स, बड़ी बड़ी इमारतें पहले पेपर पे पूरी हुई हैं, और पेपर पे आने का मतलब ये होता है कि उसकी हकीकत में पूरी होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तब किया जा सकता है ऐसा? आसान है? तो ये आसान सा काम आपने करना है, और फिर क्या करना है? वो जो टारगेट आपने बना लिया है, जो लक्ष्य बना लिया है, उस पर फोकस रहना है। क्या रहना है उस पर सर? फोकस रहना है। टॉप प्रायोरिटी बना लेना है कि ये जो मार्च का महीना है सबके लिए महत्वपूर्ण महीना होता है, टारगेट मंथ है, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है। सो ये जो टाइम मेरे पास में भी बचा है, ये मेरे लिए जीवन में और मरने का प्रश्न है अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। आज कितनी तारीख है सर? 23 मार्च है। 22 दिन आपके चले गए हैं, 31 का महीना है, 8 दिन आपके पास में है। कितने दिन है? 8 दिन आपके पास में है। इन 8 दिनों में, सिर्फ 8 दिन है, इन 8 दिनों में 8 रातें भी हैं। हेलो? और 8 को अगर 24 से आप गुना करोगे तो बहुत सारे घंटे निकल जाएंगे, और फिर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो बहुत सारे मिनटें निकल जाएंगे। तो अगर आप एक एक मिनट इंपॉर्टेंट मान के काम करेंगे तो 8 दिनों में बड़ा काम किया जाता है। मैं एक पर्सनल एग्जांपल अपना देता हूं कि जब आप फोकस रह के काम करते हैं, प्रायोरिटी पे रख के काम करते हैं, तो आप इतना बड़ा काम कर देते हैं जो जिंदगी में आप कभी नहीं कर पाते। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मैंने जिंदगी में कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं ली तो कभी फेल भी नहीं हुआ। बीएड करने के बाद में मैंने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया, और साथ में ये सोचा कि पढ़ाई करनी चाहिए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिवाजी कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। सोचा ये था दोनों चीज़ें साथ साथ में चलेंगी। पढ़ाने में प्राइवेट स्कूल में इतना व्यस्त हो गया कि मैं भूल गया कि मैंने एग्ज़ाम भी देने हैं। मालूम तब चला जब डेट शीट आ गई। एग्ज़ाम में 15-20 दिन का टाइम बचा था। अब डिसाइड ये किया गया कि चलो एग्ज़ाम दे ही देते हैं, जब फॉर्म वार्म भर रखे हैं, फीस भी जा चुकी है। तो मैं दिल्ली गया, वहाँ जाके मैंने किताबें खरीदी। कितने दिन पहले? 15-20 दिन पहले किताबें खरीदी। अब एक चीज़ मैंने सोची कि अगर मास्टर जी फेल हो गए तो बेइज्जती वाला काम हो जाएगा। हेलो? बेइज्जती है या नहीं है मास्टर जी फेल हो जाए तो? बच्चों को मालूम है कि मास्टर जी एग्जाम देने गए हैं, तो मैं बड़ी मेहनत की। शायद एक कारण था मेरे पास में ज़्यादा मेहनत करने। 20-20 घंटे में लगातार पढ़ा, एग्जाम दे दिए, आके फिर स्कूल में व्यस्त हो गए। 6 महीने के बाद मेरे पास एक सर्टिफिकेट आया।
और वो सर्टिफिकेट ये कह रहा है कि 8 दिन में भी बड़ा काम आप कर सकते हैं। वो सर्टिफिकेट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस सर्टिफिकेट में क्या लिखा है मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। शिवाजी कॉलेज न्यू दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अवार्डेड टू सुरेंद्र वत्स, स्टूडेंट ऑफ MA फाइनल संस्कृत, फॉर फर्स्ट पोजीशन इन कॉलेज in annual university examination in the year 95-96। पूरे साल पढ़ाई करने से एवरेज नंबर आते थे और डेट शीट आने के बाद में पढ़ाई करने से कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन आ गई। फर्स्ट पोजीशन इन कॉलेज। हेलो, मैं आज आपके पास में ऊपर वाले ने भेजा हूं आपकी डेट शीट देने के लिए। कितने दिन रह गए एग्जाम के? 8 दिन है। 8 दिन है, 8 रातें हैं और घंटों और मिनट में आप कन्वर्ट करेंगे तो आप लगेगा कि खूब सारा टाइम आपके पास में है। उतनी मेहनत आप कर सकते हैं। किया जा सकता है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि हम लोग बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। एक खास पॉइंट मेरे पास में है, वो पॉइंट मैं थोड़ा ब्रेक के बाद में मैं शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आगे जाके और मैं एक चीज़ पे थोड़ा सा बातचीत करना चाहता हूं। और वो बातचीत ये है कि हम लोगों ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया आपके लिए और इस कार्यक्रम कितने लोग इसको देखते हैं? तो क्या आता है सर इसमें? गाने वाने आते हैं? तो क्या नाटक वाटक है कोई? क्या है सर ये? मतलब ये एक एपिसोड है। हर मंगलवार को रात को कितने बजे आता है? मंगलवार रात 8 बजे आता है। एक कामयाब व्यक्ति से हम लोग मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। आपके दिमाग में जो प्रश्न चल रहे होते हैं वो प्रश्न मेरे दिमाग में ट्रांसफर हो जाते हैं और वो प्रश्न मैं उस कामयाब व्यक्ति से पूछता हूं। राइट सर? इससे क्या क्या फायदा मिलता है आपको? क्या मिलता है बताइए आप? नॉलेज मिलता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, किसी कहानी से आप रिलेट करते हैं, यस और नो? तो ये जो कार्यक्रम है हर मंगलवार को हम लोग लेके आते हैं आपके सामने में। और अभी विनोद जी कह रहे थे कि आरा में पहली बार आए, तो इतने दिन बाद आए कि भाई लगता ही है कि पहली बार आए होंगे। तो अब ये शिकायत मेरे से नहीं करेंगे, इसलिए मैंने ये मन बनाया कि हर मंगलवार को रात 8 बजे मैं आपके मोबाइल पे आ जाता। तो आपके मोबाइल पे आया जाए उसके लिए क्या करना है आपने? YouTube में जाएंगे। किसमें जाएंगे? और YouTube में जाके क्या लिखेंगे आप? वहां पे ये लिखेंगे CHAT चैट विद सुरेंद्र वत्स। ऐसा लिख के आप क्या करेंगे? नीचे एक चैनल का लिंक आएगा, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, तो आपको ऐसे एपिसोड और ऐसे प्रोग्राम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। राइट? नया एपिसोड मंगलवार को आता है और जो एपिसोड के जो छोटे छोटे पार्ट हैं अभी आप देखेंगे, शायद कल से वो स्टार्ट हो जाएंगे। हर रोज 2 3 अलग अलग छोटे छोटे पार्ट आपको दिखाई देने लगेंगे, जिसमें 5 या 7 मिनट का एक क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, ये सारी चीज़ें हैं और इसलिए लास्ट स्लाइड मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग लाइक एंड